कहानी अब उस मुकाम पर आ पहुंची है जहां हर शख्स अपने असली मंसूबे जाहिर कर रहा है। एक तरफ तैमूर, जिसने कसम खा ली है कि शहीर को उसके किए की सजा दिलाकर ही दम लेगा। दूसरी तरफ शहीर, जो अपनी चालाकियों और लालच में इतना अंधा हो चुका है कि अब दुरेशवार की जिंदगी तक खतरे में डालने से पीछे नहीं हट रहा। वहीं दुरेशवार, जिसने अपनी हिम्मत और समझदारी से हर चाल का रास्ता पहले ही सोच रखा है, अब शहीर को उसी के जाल में फंसाने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पुलिस दरवाजे पर खड़ी है, सबूत तैमूर के हाथ में है और शहीर की मां अपने बेटे को बचाने के लिए हर हद पार करने को तैयार है, तो आखिर किसकी जीत होगी? क्या शहीर वाकई दुरेशवार को खत्म करने की कोशिश करेगा या उसकी खुद की बर्बादी की दास्तान यहीं से शुरू होने वाली है? तैमूर गुस्से से कहता है कि अब मैं इस शहीर को किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आखिर इसे हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? उसकी ये बात सुनकर दुरेशवार तुरंत रोते हुए कहती है, नहीं भाई, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वह तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए। सबसे बेहतर यही होगा कि तुम इस बारे में और सोचो ही मत। वह आगे कहती है, मैं खुद ऐसा कदम उठाऊंगी कि उसे सारी उम्र याद रहेगा कि किसी के साथ गलत करना कितना भारी पड़ सकता है। इस पर शहीद कह रहा है, तुम बेफिक्र रहो, मैंने पहले ही इसका इंतजाम कर लिया है। मुझे अच्छे से मालूम है कि इस इंसान को कैसे काबू करना है। बड़ा घराने का लड़का होने का मतलब ये नहीं कि वह मेरी बहन को ब्लैकमेल करे और उसकी जिंदगी बर्बाद करे। अब तो मैं इस इंसान की जड़ों तक पहुंचकर उसे खत्म करके ही दम लूंगा। ये सब सुनकर फातिमा बेहद परेशान हो जाती है और कहती है, देखो तैमूर बेटा, वो बहुत ही खतरनाक और जालिम इंसान है। मैं नहीं चाहती कि तुम सीधे उससे भिड़ो। जो भी करना है कानूनी तरीके से ही करना चाहिए। फातिमा की बात पर दुरेशवार जवाब देती है, मैं पहले से ही सब तैयारी कर चुकी हूँ। अगर उसने मुझ पर जुल्म करने की कोशिश की तो उसका जिम्मेदार वही खुद होगा। मैंने पहले ही पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट और निकाहनामा जमा करवा दिया था और उस पर कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किए थे। अब तैमूर गुस्से में कहता है, ये शहीर असल में बहुत घटिया इंसान है। मैं खुद पुलिस को लेकर इसके घर जाऊंगा। और जैसे ही तैमूर पुलिस के साथ शहीर के घर पहुंचता है, दुरेशवार भी उसके साथ जाती है। पुलिस को देखकर शहीर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे लगता है कि अब मामला उसके खिलाफ बहुत गंभीर हो चुका है। शहीर घबराते हुए अपनी मां से कहता है, अगर आज पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो दुरेशवार मुझ पर किसी भी तरह की रहमदिली नहीं दिखाएगी। ये सुनकर उसकी मां हैरान होकर पूछती है, आखिर तुमने ऐसा किया ही क्या है जो तुम्हें इतनी चिंता हो रही है? इस पर शहीर सच उगल देता है, आप और ऐमन ही चाहती थी कि मैं उस लड़की को तलाक दूं, इसलिए मैं उसे सेहरा वाली साइड पर ले गया था ताकि उसे अकेले में ब्लैकमेल कर साइन करवा सकूं। लेकिन मुझे यह अंदाजा ही नहीं था कि वो किसी भी तरह दबाव में आने वाली नहीं है। ये सुनकर शहीर की मां हिल जाती है और कहती है, तुम्हें पता है कि अब उसका भाई तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन घबराओ मत, मैं इस मामले को किसी तरह संभाल लूंगी। इसके बाद शहीर की मां पुलिस के सामने खड़ी हो जाती है और गुस्से में कहती है, आखिर आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में दाखिल होने की? पुलिस इंस्पेक्टर घर में आते ही साफ कहता है, हम यहाँ शहीर को गिरफ्तार करने आए हैं। ये सुनकर शहीर की मां हैरान बनने का नाटक करते हुए पूछती है, आखिर किस जुर्म में? मेरे बेटे ने ऐसा क्या कर दिया कि आप लोग उसे पकड़ना चाहते हैं? इंस्पेक्टर गंभीर आवाज में जवाब देता है, आपके बेटे पर इल्जाम है कि उसने अपनी ही पत्नी को वीरान जगह पर ले जाकर अकेला छोड़ दिया और वहां जबरदस्ती तलाक के कागजों पर साइन करने को कहा। हैरत की बात तो यह है कि इतना बड़ा जुर्म उसने बेझिझक कर डाला। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई शख्स अपनी बीवी के साथ इतना खुदगर्ज और बेरहम हो सकता है। शहीर की मां तुरंत पलट कर कहती है, और आपके पास इसका सबूत क्या है? क्या पता वो लड़की खुद झूठ बोल रही हो? उसने तो मेरे बेटे की जिंदगी पहले ही कड़वी बना रखी है। इंस्पेक्टर ठंडे लहजे में जवाब देता है, देखिए बीबी, हम यहाँ कोई कहानियां सुनने नहीं आए। आप जो कहना चाह रही हैं उस पर यकीन करना हमारी बड़ी भूल होगी। इसीलिए आपसे साफ कह रहा हूं, बेहतर होगा कि शहीर को फौरन सामने बुलाइए। इस पर शहीर की मां बहाना बनाते हुए कहती है, वह तो शहर से बाहर गया हुआ है, घर पर तो मौजूद ही नहीं। इंस्पेक्टर कहता है, ठीक है, अगर वह घर पर नहीं है तो हम आपके घर की तलाशी लेंगे। ये सुनकर शहीर की मां तमतमाकर बोल उठती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर की तलाशी लेने की बात करने की? आखिर तुम होते कौन हो? ऐसा बोलने वाले इस मौके पर तैमूर आगे बढ़कर कहता है, मैं कौन हूँ ये आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा, लेकिन ये मत भूलिए कि आपकी औलाद ने मेरी बहन के साथ ऐसा गुनाह किया है जिसे मैं कभी माफ नहीं कर सकता। आपकी सोच भी नहीं होगी कि मैं इस धोखे को यूं ही छोड़ दूंगा। तैमूर और भी सख्त लहजे में कहता है, आपके बेटे को यह एहसास होना चाहिए कि दुरेशवार अकेली नहीं है। मेरी बहन के साथ जो नापाक इरादा उसने बनाया था वो कभी पूरा नहीं होगा। मुझे अच्छे से मालूम है आपके बेटे की असली फितरत क्या है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि वो ये भी समझ ले कि दुरेशवार को हल्के में लेना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो गहरी सांस लेकर कहता है, अगर मैं सही वक्त पर वहां ना पहुंचता तो आज जाने दुरेशवार के साथ कितना बड़ा हादसा हो गया होता। तैमूर गुस्से में कहता है, अगर मैं सही वक्त पर ना पहुंचा होता तो आज मेरी बहन का पता नहीं क्या हाल होता। फिर वह पुलिस से कहता है, अगर आप चाहें तो मैं आपको सबूत भी दिखा सकता हूं
क्योंकि सारी रिकॉर्डिंग और दस्तावेज मेरे पास सुरक्षित है। ये सुनकर शहीर की मां बौखला उठती है और पुलिस इंस्पेक्टर को समझाते हुए कहती है, जैसे ही शहीर वापस आएगा मैं उसे आपके पास खुद भेज दूंगी। फिलहाल वह घर पर नहीं है और मैं किसी भी हालत में अपने घर की तलाशी नहीं देने दूंगी। अगर आपने तलाशी लेने की कोशिश की तो आप जानते नहीं कि मैं क्या कर सकती हूँ। इंस्पेक्टर कुछ पल सोचकर कहता है, ठीक है, हम कुछ दिन इंतजार कर लेते हैं, लेकिन याद रखिए ये आखिरी मौका है। तैमूर सख्ती से कहता है, आपके पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है। अगर शहीर सामने नहीं आया तो मैं खुद पुलिस को वहां भेजूंगा जहां वो छिपा हुआ है। पुलिस के जाते ही शहीर की मां बेचैन होकर कहती है, शहीर, तुमने अपनी गर्दन में बहुत बड़ी मुसीबत डाल ली है। अब इससे निकल पाना आसान नहीं होगा। अगर वाकई तुमने ये सब किया है तो इसे पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। शहीर ठंडी सांस लेकर जवाब देता है, मॉम, आप नहीं जानती, अगर मैं उसे मार भी देता तो दुरेश्वर ने पहले ही अपनी हिफाजत के सारे इंतजाम कर रखे थे। उसने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट सब जमा करवा दिए हैं। अगर मैंने उसे नुकसान पहुंचाया होता तो तब भी सीधा जेल जाना पड़ता। इसी वजह से मैंने उसे वीराने में बुलाया था। मां पकड़कर कहती है, अब बताओ आगे क्या करना है। मेरा तो दिमाग काम करना बंद कर रहा है। अगर पुलिस ने सच में तुम्हें गिरफ्तार कर लिया तो हमारा क्या होगा। शहीर उसे दिलासा देता है, मॉम, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, सब कुछ मेरे काबू में है। मैं अच्छे से जानता हूं कि अब दुरेश्वर को किस तरह काबू में करना है। फिर धीरे से फुसफुसाता है, अगर वो सीधे मेरे हाथ नहीं आई तो अब उसे किसी और तरीके से खत्म करना पड़ेगा। उसकी मौत ही मेरे लिए एकमात्र रास्ता है। इतने में अचानक दुरेश्वर घर के अंदर दाखिल होती है और गुस्से से कहती है, शहीर, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार दोगे और किसी को खबर तक नहीं होगी। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। तुम ना तो ऐसा कर सकते हो और ना कभी कर पाओगे, क्योंकि मैंने पहले ही हर कदम पर सबूत इकट्ठा करके पुलिस को दे दिए हैं और तुम्हारी हालत का अंदाज़ा भी तुम नहीं लगा सके। दुरेश्वर आगे कहती है, तुम्हारे इस हमले के बाद मैंने सारी रिपोर्ट्स दर्ज करवा दी हैं। पुलिस को साफ बता दिया है कि तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे। शहीर गुस्से और बेचैनी में कहता है, दुरेश्वर, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? आखिर चाहती क्या हो? दुरेश्वर ठंडे लहजे में जवाब देती है, अगर सच में तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं तो बहुत आसान तरीका है, मुझे तलाक दो, तभी तुम्हारा पीछा छूटेगा। वो आगे जोड़ती है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हें लगता है कि तलाक देकर तुम जायदाद बचा लोगे तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। तुमने खुद निकाहनामा में लिखा था कि तलाक की सूरत में जायदाद मेरे नाम होगी। पीछे हटना मुमकिन नहीं है। दुरेश्वर ताना मारते हुए कहती है, जब प्यार का ढोंग रच रहे थे तब तो बड़े दीवाने बने फिरते थे, अब क्या हो गया? इतनी जल्दी मोहब्बत ठंडी कैसे पड़ गई? मर्द बनो शहीर, आखिर अपनी ही घर की औरतों से क्यों कांप रहे हो? दोस्तों, ये जंग अब और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। तैमूर का गुस्सा, शहीर की चालें, दुरेश्वर की हिम्मत और शहीर की मां की साजिश, हर एक किरदार अब अपनी हदें पार करने जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर सच की जीत होगी या बुराईबाजी मार जाएगी? शहीर के अंधे इरादे कब तक उसे बचा पाएंगे और दुरेश्वर का सब्र कब कायम रहेगा? ये सब जानने के लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारे साथ। अगर आपको ये ड्रामा रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको किस किरदार की चाल सबसे ज़्यादा खतरनाक लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आने वाले हर ड्रामा रिव्यू की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। असली खुलासे तो अभी बाकी है, इसलिए अगले एपिसोड की व्याख्या में मिलते हैं। कहानी यहाँ पहुँच चुकी है उस मोड़ पर जहाँ हर किरदार अपने असली इरादे सामने ला रहा है। एक तरफ तैमूर, जिसने कसम खा ली है कि शहीर को उसके किए की सज़ा दिलाकर ही दम लेगा, दूसरी तरफ शहीद, जो अपनी चालाकियों। तो दोस्तों, यही था आज का ड्रामा रिव्यू। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सबसे ज़रूरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर ड्रामा रिव्यू की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। आपके सपोर्ट से ही हमें और भी ऐसे रिव्यूज़ बनाने का हौसला मिलता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि असली खुलासे अभी बाकी हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड की व्याख्या में।